रेडी है सब? रेडी है सर। देखिए मैं आज जो हूँ बात करूँगा वो आपका एमएलसी चेकलिस्ट और एमएलसी सर्वे वगैरह बात करूँगा। हेल्थ प्रोटेक्शन, मेडिकल केयर, वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल सेफ्टी। उसके अलावा हमारा डीएमएलसी पार्ट 1, डीएमएलसी पार्ट 2, ठीक है सब। शिप ओनर्स की क्या लाइबिलिटीज़ हैं, मेडिकल केयर ऑन बोर्ड ऑन शिप एंड अशोर, ठीक है सर। उसके अलावा शिप ओनर की लाइबिलिटी के अलावा हेल्थ सेफ्टी प्रिकॉशन, इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस, एक्सेस टू शोर बेस्ड वेलफेयर फैसिलिटीज़, सोशल सिक्योरिटी। उसके अलावा मैं डिफरेंट एग्जाम्शन सर्टिफिकेट्स वगैरह की बात करूँगा, ILO की कन्वेंशंस वगैरह की बात करूँगा मैं। उसके अलावा जो है हमारे शिप ओनर्स के इंश्योरेंस कंप्लाइंस वगैरह किन किन चीज़ें होनी चाहिए। मेरे पास देखेंगे एक MLC की चेकलिस्ट है, जब सर्वेयर वगैरह आते हैं तो इसको फॉलो करते हैं, ठीक है सर। इसके अंदर 4-5 चीज़ों के अलावा मैं आपको और भी चीज़ें बताना चाहूँगा। उसमें ILO के बारे में, ILO में 4-5 चीज़ें होंगी। ILO की कन्वेंशन सुपरसीडेड बाई MLC। थोड़ा अपना कैमरा ऊपर कर लीजिए, थोड़ा और कर लें, ऊपर कर लें अपना कैमरा, और इसको भी ऊपर कर लें, दोनों को, इसको भी यहाँ, इसको भी ऊपर कर लीजिएगा, इसको भी थोड़ा ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है सर। ताकि मुश्किल है, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा, उस कैमरे को भी, उस कैमरे को भी, आप भी अपना कैमरा ऊपर कर लीजिए। देखिए मैं जो इसमें बताऊंगा, MLC ऑडिट आजकल कप्तानों से करा रहे हैं कोविड की वजह से, तो हम अपने इस चेकलिस्ट का डिस्कस करेंगे आपसे। ILO कन्वेंशंस की बात करेंगे, ILO रेजोल्यूशंस, डेफिनेशन ऑफ सीफेरर्स, उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट्स, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, SEA के बारे में हम। उसके अलावा आपको ये जो हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है हमारा सीफेरर्स एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। उसके अलावा हम लिस्ट ऑफ कंट्रीज़, नेशनल शिप ओनर एसोसिएशन के बारे में, रिलेवेंट इंडस्ट्री पब्लिकेशंस के बारे में। उसके अलावा गाइडेंस टू स्टोरेज ऑफ डिफरेंट, मतलब MLC में गैली वगैरह, फूड स्टोरेज, गाइडेंस ऑफ लिविंग कंडीशन, एडवाइस ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स और आपके कैपिटल लॉज। उसके अलावा हमारा जो है SEE होता है, CE होता है, सही ना, डिफरेंट किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे पास। अच्छा, अब हम यहाँ पे करेंगे चेकलिस्ट। नॉर्मली जब चेकलिस्ट फॉलो करता है उसके अलावा वो आपके पास एक्सेस भी देखता है और आपकी वेलफेयर फैसिलिटीज़ भी देखता है, ठीक है सर। उसके अलावा आपका डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट से पहले हम जब स्टार्ट करेंगे चेकलिस्ट में, एक एक चेकलिस्ट के सब पॉइंट फॉलो करता है, डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर्स, MLC रिक्वायरमेंट, सैंपल ऑफ डिफरेंट टेबल्स, रेस्ट आवर्स, मनीला अमेंडमेंट्स और एडवाइस ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स। अब जब आते हैं हम, सबसे पहले तो वो आके ऑडिट जो है अपना टाइम फ्रेम बनाता है, क्या मुझे इन लोगों से इंटरव्यूज़ लेने हैं और किन किन लोगों से क्या इंटरव्यू लेने हैं, अपना ऑडिट प्लान बनाता है। मैं आपको ज़रा पूरी चेकलिस्ट पढ़ के बताऊंगा। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें देखी जाती है वो ये देखी जाती है, वो ये देखता है कि जहाज़ में जो क्रू लिस्ट है, आपके 16 साल 18 साल वाले बंदे हैं या नहीं है। देखिए अगर 16 साल वाले या 18 साल वाले बंदे हैं, क्या फ्लैग ने इजाज़त दी हुई है, एक तो ये देखता है। उसके अलावा ये देखता है कि क्या वो नाइट में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेडिकल सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट और अप्रूव मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर गलत जगह से मेडिकल है और जाली है और तस्वीर सही नहीं है तो वो आपको पकड़ लेगा। कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी भी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए और एक कॉपी सीफेरर्स के पास होनी चाहिए, एक कप्तान के पास होनी चाहिए, ठीक है सब। अब आ जाते हैं हम अगले सफ़र पे। मेडिकल के अलावा इसमें जो अगली चीज़ दिखाई गई है, ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशंस, आपकी सारी ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशंस वगैरह जो है वो देखेगा। और ILO रेजोल्यूशंस, डेफिनेशन ऑफ सीफेरर, ILO कन्वेंशन सुपरसीडेड बाय MLC, इसमें भी डिस्कस होता है। सीफेरर रिक्वायरमेंट एंड प्रेसेस सर्विसेज, ठीक है, इनका काम खत्म हो गया, हटा दें इनको, ठीक है सब। उसके बाद क्या देखता है, ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन को देखता है, आइटम्स देखता है, सीफेरर रिक्वायरमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज देखता है। अब ये देखता है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं वो वैलिड है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 5-5 साल के सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं जो कि उस पर एक्सपायरी डेट भी है, कोई आपके एक्सपायरी डेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, डज द शिप ओनर एंड द सीफेरर कंसर्न्ड ईच हैव अ साइन ओरिजिनल सीफेरर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। आप समझ गए ना, यानी आपका SEE पे ओरिजिनल पे साइन हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर वो नहीं हुए हैं तो इसका मतलब है वो गलत है। फिर वेजेस की बात होती है, क्या भाई बंदों को प्रॉपर टाइम तरीके से वेजेस मिल रही है नहीं मिल रही है, ठीक है ना। सीफेरर्स की पूरी डिटेल्स हैं या नहीं है, शिप ओनर्स के सब नाम हैं या नहीं है, ठीक है सब, ये सब बातें होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं आवर्स एंड वर्क एंड रेस्ट, इस पर बड़ा खास डिस्कस होता है, क्या आवर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट कंप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या 77 आवर्स कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नॉइस लेवल ऑफ द वर्क, नॉइस लेवल ऑफ द वेसल, ये सब चीज़ें भी चेक की जाती हैं। अब मैं आपको ये इसकी बुक के बारे में बताऊंगा। आवर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट के बाद आपका जाता है शिप लॉसेज एंड फाउंडिंग में, इस किस्म की कोई चीज़ें हो जाए तो क्या आपको क्या कंपनसेशन मिलेगी, आपके कॉन्ट्रैक्ट पे सब कुछ होना ज़रूरी है। जहाज़ की अकोमोडेशन में नॉइस लेवल क्या है, एक्सटर्नल बल्कहेड्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या फैसिलिटीज़ है और आपके पास क्या रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों का डिस्कस किया जाता है। उसके अलावा जो है आपको ये सब चीज़ें देखा जाता है। नॉइस एंड वाइब्रेशंस, इंजन रूम की नॉइस का है, डेक अकोमोडेशन में आ रही है कितना आ रहा है, क्या नीचे जो अकोमोडेशन में लोग रह रहे हैं क्या उनको डिस्टर्बेंस है या नहीं है। DMLC पार्ट 1, DMLC पार्ट 2, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वो सब चीज़ें।
आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की सब चीज़ें देखेगा, गैली में जाएगा, सारी नाइफ्स चेक करेगा, क्या आपके पास ग्रीन, रेड, वाइट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, मीट की अलग, वेजिटेबल की अलग, फिश की अलग, सब के आपको क्या बोलते हैं, बोर्ड्स, सही ना, चॉप बोर्ड्स जो हैं वो सब हैं या नहीं है। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग कन्वेंशन वगैरह जब होते हैं तो प्रॉपर तरीके के इनके सेमिनार्स होते हैं, और ये देखें आप सब देखें, यानी इसमें इस किताब के अंदर आपको चेकलिस्ट भी मिल सकती है, आपको मेडिकल एग्जामिनेशंस की डिटेल, इसके अंदर ILO के जो पोर्ट स्टेट कंट्रोल, MLC गाइडलाइंस, ISO फ्लैग स्टेट इंस्पेक्शन, शिप ओनर इंश्योर कंप्लाइंस वगैरह, 2006 का जो MLC है 2013 में आया, उन सब की डिटेल्स है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी अगली चीज़ें। इस बुक में 2 चीज़ें हैं, सर्टिफिकेशन एंड इन्फोर्समेंट की डिटेल्स हैं, उसके अलावा आप ये देखें कन्वेंशन स्ट्रक्चर, ये आप चेक करें, इसके अंदर आपको सारे कन्वेंशन स्ट्रक्चर्स की डिटेल मिलेगी, यानी इसमें सब कुछ है कि आपके ड्यूरेशन ऑफ द स्टे ऑन द बोर्ड आपका कितना हो गया है। अब कोरोना वगैरह की वजह से 6 मिनट कोई बात नहीं, कोरोना वगैरह की वजह से अब आप ये कोई आपको दिखाना चाह रहा था, देखिए ना टेबल 1, टेबल 2, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 सब डिटेल देखें आप इसमें, इसके अंदर सारी डिटेल है, यानी MLC अप्लाइज जो है वो सब वेसल्स को है, और स्पेशली अब तो सबको है, एक ज़माने था कि शुरू में सऊदी अरब वगैरह को नहीं था, मगर बाद में ही सबको हो गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि MLC वगैरह का जो इसके बारे में जो फोटो दिखा रहा हूँ, अप्लाइज टू ऑल सीफेरर एक्सेप्ट ऑन द वेसल नॉट कवर्ड बाय द कन्वेंशन। आप मेरी बात समझ गए ना, मगर ये था कि इंटरनेशनल हम लोग का ये कि 500 GRT वगैरह जो इंटरनेशनल वाइड है, इंटरनेशनल वॉइस कर रहे हैं, उन पर MLC हो सकता है, उन पर MLC का कन्वेंशन लागू होगा। अब आ जाए ज़रा अगले पेज पे, ये देखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट्स है, और हमारे पास MLC का डॉक्यूमेंट जहाज़ पे होना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे मैं आपको एक बार बता दूं कि जो होते हैं इसमें इंटरमीडिएट इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन द 2nd and 3rd एनिवर्सरी आफ्टर द फ्लैग स्टेट इंस्पेक्शन, ठीक है ना। सो MLC का ये इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको आप इंटरमीडिएट इंस्पेक्शन कहते हैं। इंस्पेक्टर की पावर्स का डिस्कस किया गया है इस बुक में, पोर्ट स्टेट का जिक्र किया है, इसमें STCW ISM का डिज़ाइन, और अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका जहाज़ इसकी वजह से भी आपका डिटेन हो सकता है, ठीक है सब। मिनिमम एज है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, रिक्वायरमेंट का तरीका है, ठीक है सब, कंडीशंस एंड एम्प्लॉयमेंट्स हैं। अब आप ये देखें, वेजेस पे आ जाए, ज़रा देखें आप ये वेजेस का चैप्टर देखें, आवर्स ऑफ वर्क, आपका बेसिक पे किसी भी बंदे की कंसोलिडेटेड वेजेस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मीन्स द पे बेसिक, कंसोलिडेटेड मीन्स अ वेज और सैलरी विच इंक्लूड्स बेसिक पे और अदर पे, ये सब चीज़ें आपके प्रॉपर होनी चाहिए, और अगर ये चीज़ें नहीं आपके कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो ये गलत है, आपका वो आपके वेजेस वगैरह भी चेक कर सकता है, ठीक है सब। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अगला, शिप ओनर्स की लाइबिलिटी। शिप ओनर्स की क्या क्या लाइबिलिटी है, देखिए इनकी बहुत सी लाइबिलिटी है। आपका मेडिकल कराना, आपके शॉर्ट कोर्सेज वगैरह जो आपके जहाज़ पे होते हैं उनकी कवरेज, साइन ऑफ तक के पैसे, सही है, साइन ऑन से पहले, साइन ऑन के बाद तक, जब तक जहाज़ पे आप नहीं चढ़े उस वक्त तक की बेसिक वेजेस, समझ गए ना। अगर ये नहीं है तो आप ITF को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है सब। फिर एक चीज़ और होती है, जो हमारा C होता है, कहीं कहीं SCA नहीं होता है तो कहीं कहीं CB होता है, मिनिमम कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट। अगर आपके पास CA नहीं है तो फिर वो आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट चेक करता है आगे जहाज़ पे। देखें ये आपके सर्टिफिकेट्स हैं, इनकी ये कंडीशन है, ये देखें MLC का सर्टिफिकेट कैसा होता है, ऐसा देखें, चेक करें इसमें, आपने देखा इसमें, यानी इसमें साइन, प्लेस, डेट, इशूइंग अथॉरिटी, आपको ये कहाँ से इशू हुआ है, कौन से फ्लैग ने किधर से आपको इशू किया है, उसकी अथॉरिटी की पूरी डिटेल्स है, अपेंडिक्स वगैरह आप देखें इसके प्रॉपर, और उसमें लिखा होता है कि कब तक ये वैलिड है, कब इशू हुआ है, और आपका डिफरेंट इंस्पेक्शन है। इंटरिम मैरीटाइम रेबल सर्टिफिकेट, शुरू में जैसे आप जहाज़ टेक ओवर वगैरह करने जा रहे हैं तो आप ये देखें इंटरिम है, ठीक है। एडिशन इंस्पेक्शन वगैरह अगर ज़रूरत है तो उसके बाकी पेजेस पे होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद डिफरेंट किस्म के एक्ट्स हैं। ये आपकी आ गई MLC की चेकलिस्ट। MLC की चेकलिस्ट के अंदर जैसे बताएं, ये आपकी Annex 3 में इसकी चेकलिस्ट है। अब आपको मैं इसमें खास चीज़ें बताता हूँ, मेडिकल सर्टिफिकेट बता दिया, मिनिमम एज बता दिया, ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन, डू ऑल द सीफेरर होल्ड अप्रोप्रिएट STCW सर्टिफिकेट एंडोर्समेंट्स। अगर ये नहीं है, फर्स्ट करें किसी के पास गलत केमिकल इंडोर्समेंट है या गलत ऑयल इंडोर्समेंट है और बंदा उस काबिल नहीं है तो ये गलत है। आपके जो शिप ओनर हैं, उनके जो FPD के बंदे हैं, उनको ज़रूरी है कि एक एक चीज़ डॉक्यूमेंट चेक करें, अदरवाइज़ ये फेक है, वो बंदा जहाज़ पे आना गलत है और शिपिंग कंपनी उस पर उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है कि आपने उसको चढ़ाया कैसे। वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आवर्स ऑफ लेफ्ट है, इंटाइटलमेंट टू लीव, नाउ आर सीफेरर्स अलाउड पेड एनुअल लीव, ठीक है सब। उसके अलावा क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट ओवर ड्यू हो गया है, अगर ओवर ड्यू हो गया है तो फिर कंपनी क्या कर रही है, क्यों उनका रिपेट्रेशन नहीं कर रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। फर्स्ट करो कोरोना की वजह से है तो सारी दुनिया समझती है कंपनसेशन डिस्पेंसेशन है, मगर नॉर्मल हालत में अगर ओवर हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट तो उसमें क्या गलती हो रही है, उसमें भी कंपनी फंस सकती है, ठीक है सब।
अब आ जाए ज़रा फूड एंड कैटरिंग पे। फूड एंड कैटरिंग में क्या करेगा, डज द गैली हैव एडिक्वेट नेचुरल आर्टिफिशियल लाइटनिंग और नॉट। लाइटनिंग इंपॉर्टेंट है, गैली की नीट एंड क्लीनिंग फैसिलिटी ये इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये है एडिक्वेट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर द क्लीनिंग स्टोरेज एंड यूटेंसिल्स इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें आगे देखेगा। फिर आगे देखेगा कि भाई ये मॉस्किटो और ये आपकी फ्लाइज वगैरह ये सब क्लियर है नहीं है। एमएलसी का इंस्पेक्शन बड़ा टफ होता है। सैनिटरी फैसिलिटीज़ बहुत चेक करेगा, शिप सैनिटेशन सर्टिफिकेट चेक करेगा, आपके मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह ये सारे चेक होंगे। क्रू का भी होगा, बल्कि जहाज़ का मेडिकल सर्टिफिकेट और आपका सैनिटेशन सर्टिफिकेट चेक होगा। अब आ जाए ज़रा अगला, हॉस्पिटल अकोमोडेशंस, ये भी चेक होगा। फूड प्रिपरेशन सेटिस्फैक्ट्री हो रहा है नहीं हो रहा है, पानी की क्या कंडीशन है, पानी क्या मिनरल वाटर सप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, अगर नहीं किया जा रहा है तो डोमेस्टिक फ्रेश वाटर सप्लाई है वो कैसे हो रहा है, क्या आपके पास उसके टेस्टिंग अरेंजमेंट है या नहीं है, हाइजीन अकोमोडेशन की कैसी है, अकोमोडेशन की है, केटरिंग स्टाफ कैसा है, केटरिंग स्टाफ को प्रॉपर नॉलेज है या नहीं है अपने काम की। आप मेरी बात समझ गए ना। उसके बाद आ जाते हैं हम आपको, देखें ये आइए दो कन्वेंशन की लिस्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें बहुत सारे कन्वेंशन की डिटेल्स है। आप देखिए ज़रा इसमें लिस्ट देखें, रिपेट्रिएशन का है, लेबल कन्वेंशन है। देखिए 1987 में कन्वेंशन हुआ था, आप देखिए आपको नजर आएगा रिपेट्रिएशन ऑफ सीफेरर्स का। फिर 96 में आप देखिएगा कन्वेंशन हुआ था लेबल इंस्पेक्शन का। सीफेरर वर्क मैनिंग का एक कन्वेंशन हुआ था 1996 में। सीफेरर पेंशन का कन्वेंशन बहुत पहले क्या 1946 वगैरह को सब देखिए, आप देखते हैं इसमें, ठीक है। ILO मैरीटाइम कन्वेंशन विल रिमेन सेपरेट फ्रॉम द MLC कन्वेंशन। इसका मतलब क्या हुआ कि however two ILO maritime convention will remain separate from the maritime label convention 2006 and will continue to apply। अब आप देखिए जो मैंने आपको बताया पेंशन्स वगैरह की भी इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था 1946 वगैरह का था। कितना टाइम हो गया सर आपका? 12 मिनट हो गए। ठीक है, मैं करने को तो 2 घंटा कर दूँ। ILO रेजोल्यूशन एंड डेफिनेशन ऑफ सीफेरर्स, ठीक है ना, वो भी है। इन्फॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन मेडिकल सर्टिफिकेट्स, क्या क्या होना चाहिए, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट एक्सपायरी डेट क्या है, आपके पास एडिशनल येलो फीवर और कोरोना के सर्टिफिकेट है या नहीं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं। देखिए ये मेरी चेकलिस्ट है जो कि मैंने अभी इंटरनल ऑडिट किया था, इसमें देखिए लिखा हुआ है MLC ऑडिट कैरिड बाय द शिप मास्टर। द रीजन इज restricted implied by COVID-19 situation by the country and authorities, so there is very difficult, so vessel as a master will become the auditor for the vessel, checklist will conduct। so मैंने इस चेकलिस्ट को पूरा कंप्लाई किया। ये बहुत लंबी चेकलिस्ट है, कम से कम 6 घंटा तो लगता है इसको भरने में। अगर आप देखें तो ये आसान नहीं है, एक एक पॉइंट चेक किया जाता है, कोई मिस्टेक हो उसको एक्स किया जाता है, फिर कंपनी को रिपोर्ट किया जाता है। इसमें जो है अगर आप देखें नाइस एंड ऑपरेशन का जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर मेजरमेंट पुट इन प्लेस टू मिनिमाइज द नॉइस ऑफ ऑपरेटिंग द मशीनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब। इंजन रूम एंड अदर मशीनरी प्रोवाइडेड विद साउंड प्रूफ सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम फॉर इंजन पर्सनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच सर।